तुला लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर गुरु स्थित हो तो यहाँ तृतीयेश और षष्ठेश होकर गुरु हुआ। आपका जीवन साथी आपके छोटे छोटे बातों को लेकर ध्यान देगा, यानी समझिए कभी इन्हीं छोटे छोटे बातों को लेकर दिक्कतें पैदा होगी, विवाद पैदा होगा। लेकिन यहाँ षष्ठेश होकर भी गुरु है तो कभी कभी जीवन साथी रोगी भी होता है, खास करके लीवर संबंधी समस्या से पीड़ित आपका हो सकता है। लेकिन गुरु होने की वजह से पढ़ा लिखा जीवन साथी मिलता है, आध्यात्मिक या धार्मिक भी मिलता है। यानी कि आपका लड़का है तो आपका पत्नी धार्मिक ज्यादा होगी, आप अगर लड़की हैं तो आपका पति धार्मिक होगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चीज और भी है कि तुला लग्न वाले के लिए योगकारी गुरु नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो गुरु एक तो पंचमेश अपने घर से और द्वितीयेश होकर है, तो इसी के लिए बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देगा। समझदार जीवन साथी गुरु की वजह से मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सूर्य और गुरु दोनों स्थित हो सप्तम भाव में, तो समझिए आपका जीवन साथी यहाँ सूर्य उच्च का हुआ, हो सकता है कि आपसे बड़े पोस्ट पर काम करे। अगर आप लड़का हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नाम मतलब समझिए यश मान प्रतिष्ठा कमाए, आपसे ज्यादा बड़े पोस्ट पर काम करे, या आपसे ज्यादा मतलब किसी कंपनी या मान लीजिए कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें पद प्राप्त हो। एकादशेश होकर सूर्य है, यानी जीवन साथी महत्वाकांक्षी होगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। और सूर्य के कारण थोड़ा रोक टोक की भी प्रवृत्ति रहेगी, मतलब बहुत सारा सवाल जवाब पूछने की प्रवृत्ति रहेगी। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर कहाँ हुआ, इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ, इत्यादि जैसे सवाल पूछने का एक मतलब समझिए कि आदत होती है। लेकिन यहाँ सूर्य गुरु आदित्य योग भी बना रहा है, यानी कि समझिए कि आपका जीवन साथी बहुत ही पढ़ी लिखी या विद्वान होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति बहुत ही पढ़ा लिखा होगा और उच्च पद पे मतलब समझिए कि अच्छे जगह पे मतलब स्थापित होगा। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी सचिव या कोई बड़े पोस्ट पे हो सकता है, आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़े पोस्ट पर। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ यहाँ चंद्रमा स्थित है तो गज केसरी योग है। विवाह के बाद आपका जो है समझिए कि जीवन स्तर ऊंचा होगा, विवाह के बाद आपका जीवन स्तर बढ़ेगा। कर्मेश चंद्रमा तृतीय भाव में हो गया है, सप्तम भाव में हो गया है। और तृतीय यानी आपका पराक्रम, यानी समझिए आपकी पत्नी आपके व्यापार में, आपके पराक्रम में या आपके ऊंचा उठने में बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा। कर्म भाव ही पत्नी के भाव में आके हो गया है। कभी कभी पत्नी का कर्म ही आपके कर्म से ज्यादा ऊंचा रहेगा, यानी कि ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपका कर्म यहाँ आ जाने से क्या है कि कभी कभी पत्नी ही ज्यादा आपसे हो सकता कमाए, आपसे ज्यादा मतलब कि काबिल हो और आपसे बड़े पोस्ट पे वो रहें, ऐसा भी हो सकता है। यानी दूसरी बात क्या है कि आपका जो जीवन साथी होगा अपने बदौलत बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। अगर आप स्त्री हैं, आपके कुंडली में ऐसा योग है तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जीवन साथी अपने बदौलत बहुत कुछ करेगा। अगर आप पुरुष हैं तो समझिए आपकी जो पत्नी होगी वो अपने बदौलत बहुत कुछ करने में सक्षम होगी। तुला लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ मंगल स्थित हो, ये मांगलिक कुंडली भी हुआ और मार्केश भी यहाँ मंगल है, गुरु भी योगकारी नहीं है तो विवाद बहुत ज्यादा पैदा होता है, विवादित होता है। रिलेशन के कारण, दोस्त के कारण या समझिए कि पड़ोसी के कारण बड़ा विवाद हो जाता है और जो है वैवाहिक जीवन दिक्कतों में आती है, परेशानी में आता है। षष्ठेश गुरु होने के कारण बहुत बार इतना विवाद के कारण, छोटे छोटे विवाद के कारण भी ऐसा स्थिति हो जाता है कि जीवन साथी को ये लगता है कि आप उन्हें खुलकर हर चीज को नहीं बता रहे हैं अपने बारे में, या आपके साथ क्या हुआ
ये सब चीज आप छिपा रहे हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी आप पे विश्वास करना मतलब कि कम करेगा और जो है ये विवाद बढ़ेगा। हालांकि डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी, लेकिन विवाद काफी ज्यादा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ अगर यहाँ पर बुध स्थित है, यानी कि द्वादशेष बुध हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भाग्येश हो गया। हालांकि यहाँ पर स्थित बुध किसी अन्य के कारण विवाद पैदा करेगा, यानी द्वादशेष बुध होने के कारण पति पत्नी के बीच में किसी और के कारण विवाद पैदा होगा। यानी हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए कि स्त्री है तो हो सकता है आपके पति के जीवन में किसी अन्य स्त्री या मतलब समझिए कि कन्या का प्रवेश हो जाए, जिसके कारण विवाद पैदा हो। या आप अगर पुरुष हैं तो हो सकता है कि आपके पत्नी का किसी अन्य से के साथ कुछ ऐसा समझिए कि दोस्ती यारी कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण विवाद पैदा हो। यानी कि पति पत्नी अपने कारण नहीं दूसरे के कारण ही ज्यादा यहाँ परेशान रहते हैं। हालांकि यहाँ भाग्येश बुध भी है, यानी भाग्येश बुध होने के कारण विवाह के बाद भाग्योदय तो होगा, जीवन स्तर तो बढ़ेगा। गुरु और बुध के युति के कारण आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी पढ़ने लिखने या कोई भी चीज में जानने में जरूर रुचि लेगा, वो सब में सब कुछ ठीक है। लेकिन द्वादशेष बुध होने के कारण कभी कभी जो है ये झमेला दूसरे के कारण ज्यादा बढ़ जाता है, दूसरे के कारण इतना विवाद बढ़ जाता है कि कभी कभी ये दूरी बना देता है। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर गुरु के साथ अगर शुक्र स्थित है, तो ये समझिए कि यहाँ पर शुक्र अष्टमेश और लग्नेश है। अष्टमेश सप्तम भाव में होना समझिए ससुराल के कारण आपकी बर्बादी लाएगी, ससुराल के कारण जो है आपका दिक्कतें पैदा होगा। षष्ठेश और अष्टमेश दोनों का युति होने के कारण आपका जीवन साथी हो सकता है बीमार रहे या आपका काफी झगड़ा भी बढ़े, संतुलन नहीं बैठ पाए। गुरु अध्यात्म की ओर ले जाता है, शुक्र जो है ये भौतिक सुख की ओर ले जाता है। ये दोनों जब एक साथ हो सप्तम भाव में, वो भी षष्ठेश और अष्टमेश होकर, तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब समझिए कि संतुलन नहीं हो पाता है। पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसे विवाद होते हैं, ऐसा मतलब ये होता है जो संतुलन में दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात, दोनों के विचार बड़ा भिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लग्नेश और तृतीयेश भी हो गया, शुक्र और गुरु। लग्नेश तृतीयेश होने के कारण क्या है कि दोनों के जो है विचार बड़ा भिन्न हो जाते हैं। बहुत ही भिन्न हो जाने के कारण क्या है कि समझिए कि जो आपका जीवन साथी हमेशा उसको एक डर बना रहेगा, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, हमें कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। इस टाइप का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आप उनके रूटीन से मतलब हमेशा आपको दिक्कतें पैदा होगी। उसका जो चाल ढाल है उस टाइप से जो है मतलब आपको हमेशा दिक्कतें होंगी। हालांकि यहाँ नमो नारायण योग भी बनाता है गुरु और शुक्र, हालांकि इसमें रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी मतलब जीवन साथी के आदत के कारण थोड़ा सा परेशानी बनी हुई रहेगी। अगर आपका मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ शनि स्थित हो, तो यानी समझिए शनि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर शनि चतुर्थेश और पंचमेश हो गया। कभी कभी ये लव मैरिज वगैरह भी करवा देता है और ये विवादित भी हो जाता है। शनि यहाँ पर पंचमेश होकर सप्तम भाव में स्थित होना, यहाँ नीच का शनि हो गया, लव मैरिज भी नीच फैमिली में करवा देता है जो विवादित पैदा हो जाता है। और तृतीयेश गुरु होने के कारण जो है ऐसे में छोटे छोटे चीजों लेकर परेशानी पैदा होना शुरू हो जाता है। यहाँ शनि को देखे तो चतुर्थेश होकर है, हालांकि विवाह के बाद हो सकता है कि चतुर्थ अपने से चतुर्थ है, तो यानी कि संपत्ति होने का योग होगा। आप चाहे कितना भी गरीब घर के लड़की से जो है विवाह कर लें, लेकिन आपको संपत्ति या दौलत विवाह के बाद होने के योग को ये शनि प्रबल भी करेगा।
पंचमेश होने के कारण सप्तम भाव में थोड़ा सा जो है मान लीजिए प्रेम प्यार थोड़ा विवादित हो सकता है, प्रेम प्यार वगैरह में थोड़ा सा विवाद पैदा होगा। षष्ठेश भी है, हो सकता है आप भाग के शादी करें, लव मैरिज करें, हो सकता है कि आप घर वाले के बिना अनुमति का करें। ये सब लेके हमेशा विवाद आपके साथ ऐसा परेशानियां हो सकती हैं और ये आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। इस दिक्कत के कारण आप भी थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और बहुत दिन तक फैमिली से टच में नहीं होना, इस टाइप्स के योग बन सकते हैं कि बाद में फैमिली एक्सेप्ट किया आपके प्रेम प्यार को। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है क्योंकि षष्ठीश जो है ये जो है गुरु, ये थोड़ा विवाद के बाद ही प्रेम संबंध को मतलब जो है वैवाहिक जीवन को परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है, गुरु के साथ राहु स्थित है, तो आपका जीवन साथी जो है वो समझिए स्वार्थी होगा, यानी कि धूर्त भी होगा, स्वार्थी भी होगा। अंदर थोड़ा सा धूर्त की भावना होती है, स्वार्थपन होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर राहु जब भी सप्तम भाव में रहता है तो ये विश्वास का कमी पैदा करता है। पति पत्नी के बीच में विश्वास का कमी पैदा करना, विश्वास का कमी यानी पत्नी को हमेशा लगता है हमारा पति हमें हर चीज नहीं बताता है। थोड़ा सा गुरु ज्ञान का कारक है, राहु जो है मतलब कि नीचे दर्जा का ये होता है। ऐसे मतलब कि समझिए कि जो जीवन साथी होते हैं वो सम्मान नहीं करते हैं। पति का तो छोड़ दीजिए, अगर पत्नी है तो पति का तो छोड़ दीजिए, उसके रिलेटिव तक का जो है सम्मान नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद अगर लड़की के कुंडली में है तो आपका पति आपका तो नहीं करेगा सम्मान, लेकिन क्या है कि समझिए कि मतलब आपके भी रिलेटिव जो हैं उनका भी सम्मान नहीं करना चाहेंगे। इस टाइप के योग बन जाते हैं जिसके कारण से विवाद पैदा होता है, परेशानी पैदा होता है। अपने आप को ही आपका जीवन साथी ज्यादा तेज तर्रार समझना, ज्यादा चालाक समझना, ज्यादा मतलब कि होशियार समझना, किसी से राय नहीं लेना, इस टाइप के व्यवहार को आपको मिलेगा। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है, गुरु और केतु स्थित है, तो आपका जीवन साथी हो सकता है किसी एक चीज में इतना रम जाता है, जैसे अध्यात्म में रम जाना, जैसे किसी अन्य चीज में रम जाना, इतना रम जाते हैं कि वो आप पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। मतलब कि किसी न किसी चीज में ऐसे इतने ज्यादा रम जाते हैं कि जीवन साथी के प्रति उसका समझिए कि उतना ध्यान देना, या समझिए जिसको कि मतलब कि आपके चीजों को समझना, वो सब ध्यान नहीं रहता है, जिसके कारण की परेशानी पैदा होते, दिक्कतें पैदा होती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाती हैं। धार्मिक होने के कारण जो है मतलब कि जो है आप पर ध्यान नहीं देंगी, आपका जो है सलाह मान लीजिए कि नहीं मानेंगी, मतलब अपने धुन में ज़्यादा रहेंगे। इस टाइप के योग ये बनाएंगे। धन्यवाद।